एक बार एक व्यापारी कहीं जा रहा होता है तो रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी उसके पास आता है, उससे पैसे मांगता है। तो व्यापारी कहता है, देख भाई, मैं ठहरा एक व्यापारी और मैं किसी को कुछ भी यूं ही नहीं देता। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूं, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। भिखारी कहता है, सेठ जी, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता। तो व्यापारी फिर कहता है, कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा, अगर मुझसे कुछ चाहिए तो। भिखारी कहता है, क्या दूं। व्यापारी कहता है, तो भिखारी इधर उधर देखता है। उसकी नज़र पास में लगे एक पौधे पर पड़ती है। वह भागता हुआ जाता है, उसमें से एक फूल तोड़कर लाता है और व्यापारी को देता है। व्यापारी कहता है, ले भाई, 25 पैसे, तेरे इस फूल की कीमत इतनी ही है। अगर कोई अच्छा फूल होता तो मैं उसके 50 पैसे और 1 रुपये तक दे सकता था। ट्रेन चल पड़ती है। वह भिखारी अब अपनी झोपड़ी में चला जाता है और उस 25 पैसे को हाथ में लेकर सोचता रहता है, क्योंकि इससे पहले उसे किसी ने कभी पैसे नहीं दिए थे। इससे पहले अगर कुछ उसे मिला था तो सिर्फ कुछ खाने को, या ललकार कर भगा दिया तो किसी ने मुंह फेर लिया। आज उसे पहली बार किसी ने 25 पैसे दिए थे, वो भी एक फूल के बदले। 5 साल बीत चुके थे उस बात को। आज वही व्यापारी फिर उसी स्टेशन पर बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास कोट पैंट, जूते, चश्मा लगाए एक व्यक्ति आता है और व्यापारी से पूछता है, सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्यों नहीं, जरूर, व्यापारी कहता है। वह व्यक्ति व्यापारी से कहता है, सेठ जी, पहचाना मुझे। व्यापारी कहता, नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको, कौन हो आप। तो वह व्यक्ति कहता है, लगभग 5 साल पहले इसी जगह पर एक भिखारी ने आपको एक फूल दिया था, जिसके बदले में आपने उसे 25 पैसे दिए थे। मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन 5 सालों में भिखारी से इतने बड़े आदमी कैसे हुआ यह सब। तो वह व्यक्ति बताता है, उस रात वह 25 पैसे लिए मैं बस यही सोच रहा था, अगर एक फूल के 25 पैसे दे सकता है कोई, तो अगर मैं दिन भर में 100 फूल भी दूं तो मुझे कितने पैसे नहीं मिलेंगे। और अगली सुबह से मैंने भीख मांगने की बजाय स्टेशन पर लोगों को फूल देना शुरू किया, और जिसके बदले लोग मुझे पैसे दिया करते थे। मैं ऐसे ही फूल लोगों को देता गया और लोग मुझे पैसे देते गए, और आज मैं पूरे शहर में फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति व्यापारी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है, सर, मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा। इतने में ट्रेन आ जाती है और वह व्यापारी ट्रेन में बैठकर चला जाता है।